तो चलो आज इस पर बात करते हैं कि दुगनी स्पीड से फैट लॉस कैसे हो सकता है। देखो, पहले आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फैट गेन क्यों होता है और हम इसको श्रेड कैसे कर सकते हैं। फैट गेन होने का सिर्फ एक ही कारण होता है और वो होता है कैलोरिक सरप्लस, मतलब जितनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज का इनटेक करना। देखो, बहुत ही सीधी सी बात है कि आपने कैलोरीज खाई और बर्न नहीं करी तो वो आपके अंदर ही रह जाएगी और वो कैलोरीज आपको फिर मोटा कर देगी। और इस फैट को बर्न करने का भी एक ही तरीका है और वो है कैलोरिक डेफिसिट, मतलब जितनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करना। इससे ये होगा कि हमारी बॉडी में जो कैलोरीज ऑलरेडी स्टोर्ड हैं हमारी बॉडी उनको बर्न करने लगेगी और ये वही कैलोरीज हैं जो कि आपने पहले एक्स्ट्रा ले ली थी और फैट बन गई थी। देखो, अब जबकि आपको ये समझ में आ गया है कि फैट गेन कैसे होता है और इसको लूज़ कैसे करते हैं, अब इस पर बात करते हैं कि फैट को 2 गुना स्पीड से कम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, वैसे तो आप किसी भी तरह से कैलोरिक डेफिसिट में जाओगे तो आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी ही करेगी। कैलोरिक डेफिसिट में जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो, हम 3 के सिनेरियोस की बात करते हैं जिनमें कि कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट किया जा सकता है। पहला सिनेरियो है क्रैश डाइटिंग। इसमें आप एक बहुत बड़ा कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी नहीं मिल पाए और वो अपनी स्टोर्ड कैलोरीज को बहुत ज़्यादा बर्न करने लगे। देखो, जितना बड़ा कैलोरिक डेफिसिट होगा उतनी ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी खुद के स्टोरेज में से बर्न करेगी और इसीलिए एक बहुत बड़ा कैलोरिक डेफिसिट आपको बहुत जल्दी फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये एक आइडियल तरीका नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगी और इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका है एक बहुत ही स्लो कैलोरिक डेफिसिट। इसमें आप अपने टोटल डेली एक्सपेंडिचर से सिर्फ 200-300 कैलोरीज ही कम लेते हो। इसमें आपका फैट लॉस करने का जो गोल है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर 2500 कैलोरीज है तो आप इस डाइट में 2100 या 200 कैलोरीज ही कंज्यूम करोगे। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की और ये सबसे इफेक्टिव होता है। ये तरीका है कैलोरिक डेफिसिट को HIIT मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के साथ कंबाइन कर देना। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग किसी भी तरह की एरोबिक एक्टिविटी के साथ हो सकती है। आप साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग और जंपिंग इन 4 एरोबिक एक्टिविटीज़ में HIIT बहुत आराम से कर सकते हो। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आप एक बहुत छोटे ड्यूरेशन मतलब 20 या 30 सेकंड के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी पर वर्कआउट करते हो और एक लंबा रेस्ट लेते हो जो कि 40 या 50 सेकंड तक होता है। तो देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या है। स्टेप 1, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। आपको रोज़ एक्सरसाइज करना है और थोड़ा थोड़ा करके HIIT करना स्टार्ट करना है। स्टेप 2, 2 या 3 महीने में आपको बहुत अच्छी तरह से HIIT करना शुरू कर देना है। मतलब जब से आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तब से लेकर के 2-3 महीने में आप उसको बिल्डअप करो, मतलब जितनी एक्सरसाइज कर रहे हो उसको इंक्रीज़ करते रहो और HIIT को धीरे धीरे बढ़ाते रहो और 2-3 महीने बाद ऐसा पॉइंट आना चाहिए जब आप HIIT बहुत ज़्यादा कर पाओ। और बहुत ज़्यादा HIIT से मेरा मतलब है कम से कम 10 या 12 सेट्स। ऑलराइट, तो जब आपने HIIT करना स्टार्ट कर दिया है और 10-12 सेट्स करने लग गए हो तब आता है थर्ड स्टेप और ये है एक कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना। देखो, कैलोरिक डेफिसिट आपकी डाइट से क्रिएट होता है और आपको अपनी इच्छा से कितना भी डेफिसिट क्रिएट नहीं करना है। कैलोरिक डेफिसिट को कैसे बनाना है ये भी सुन लो। सबसे पहले आप किसी भी ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर पर जाओ और वहाँ जाकर अपने सारे बायोमेट्रिक्स डाल दो। इसमें वो पूछेगा आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी एज, एक्टिविटी लेवल और ऐसी कुछ चीज़ें और वो आपको बताएगा कि आपको कितनी कैलोरीज और कितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट चाहिए। कैलोरीज के साथ साथ वो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बताएगा और आपको इन्हीं गाइडलाइंस को स्टिक करना चाहिए। देखो, जितनी भी कैलोरीज इस ऑनलाइन कैलकुलेटर ने बताई है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैलोरीज नहीं है क्योंकि नंबर 1 हमें इसमें एक डेफिसिट क्रिएट करना है और नंबर 2 ये कैलकुलेटर एकदम एग्जैक्ट नहीं है। जितनी भी कैलोरीज इस ऑनलाइन कैलकुलेटर ने बताई है उसमें से आपको कैलोरीज को कम कर कंज्यूम करना है। देखो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा मोटे हो और आपका फैट बहुत ज़्यादा है और आपका पेट बाहर निकलता है तो आप इसमें से 400-500 कैलोरीज तक कम कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा है तो आप इसमें 200-300 कैलोरीज ही कम करो क्योंकि HIIT आपको ऑलरेडी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करने में हेल्प कर रहा है। ये बात मान ली कि जो कैलोरीज आप HIIT में बर्न कर रहे हो वो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी बहुत ड्रास्टिक अप्रोच कैलोरिक डेफिसिट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना सकता है। ऑलराइट, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज़ HIIT करना स्टार्ट करो और कम से कम 10-12 सेट्स करने लगो। तीसरी चीज़ एक कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करो। किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर पर जाओ, मैं कोशिश करूंगा कि एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, देख लेना और उस कैलोरी कैलकुलेटर पर अपने सब बायोमेट्रिक्स डाल दो। उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए। उस नंबर में से अगर आप ज़्यादा मोटे हो तो 500 कैलोरीज कम कर दो। अगर आप थोड़े कम मोटे हो और आपका पेट बाहर नहीं निकलता है तो 250 से 300 कैलोरीज कम कर दो और इतनी कैलोरीज कंज्यूम करो। ये चीज़ याद रखना कि आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स जितने उसने बताए हैं उसके आसपास ही लेने हैं।
क्योंकि अगर आपने कैलोरीज कम करी और प्रोटीन भी कम कर दिया तो आपकी बॉडी को मसल लॉस हो जाएगा। एक्सरसाइज करते रहना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते रहना और HIIT भी करते रहना, इससे आपका मसल लॉस नहीं होगा, सिर्फ फैट लॉस होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मसल लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो बहुत ही कंट्रोल्ड मसल लॉस होगा और इतना ही होगा जिसको आप बहुत आराम से रिकवर कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों